नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनई और सिंगापुर दौरे पर होंगे रवाना। पहले पड़ाव में ब्रुनई के सुल्तान के साथ करेंगे द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे। तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। खराब मौसम के कारण जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगी शामिल। पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को भी करेंगी संबोधित। शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। सीबीआई की तरफ से जारी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज आ सकता है फैसला। खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। 5वें दिन 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। सुमित अंतिल ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ जावलिन में जीता स्वर्ण। यूएस ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना ने मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में बनाया स्थान। बोपन्ना और उनके इंडोनेशियाई जोड़ीदार ने क्वार्टर फाइनल में मैथ्यू एब्डन और बारबोरा क्रेजिकोवा की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी को दी मात। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी ब्रुनई पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनई यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी सुल्तान हाजी हसनल बोलेकिया के निमंत्रण पर ब्रुनई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनई यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनई दारुसलाम की राजधानी बंदर सिरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। साथ ही पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान में राजा सुल्तान हाजी हसनल बोलेकिया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। ब्रुनई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वह पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उसे संबोधित करेंगी। इसके बाद वह मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। साथ ही वे उदगीर में महाराष्ट्र सरकार की शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की सभा को संबोधित करेंगी। शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन है। उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।
27 अगस्त को केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सीबीआई ने उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया था। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज सुनवाई होगी। 23 अगस्त को सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उन्हें केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। और अब बात मौसम की। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वर्षा से प्रभावित खम्मम और सूर्यापेट जिलों का दौरा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। बाढ़ के कारण कई गांवों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीमें बारिश प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कुछ जिलों में मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित कृष्णा लंका, जक्कमपुडी और भवानीपुरम क्षेत्रों का दौरा किया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से परभणी, नांदेड़, बीड़, जालना और हिंगोली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण दक्षिण गुजरात की अंबिका ओलन, वाल्मीकि, जखारी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने सूरत और भरूच जिले में रेड अलर्ट और दक्षिण गुजरात के सभी अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम के कारण आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर रियासी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यह फैसला किया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। खेल की खबरों में भारत के स्टार भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित अंतल ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सुमित ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में 70.59 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। सुमित ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। सुमित अंतल का ये थ्रो पेरिस पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में F64 कैटेगरी का बेस्ट थ्रो रहा है और उन्हें पेरिस पैरालंपिक रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है। इस जीत के साथ पेरिस पैरालंपिक में भारत के नाम 3 स्वर्ण पदक हो गए हैं। सुमित का लगातार दूसरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक है। इससे पहले सुमित ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल में SL4 फाइनल में सुहास को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। सुहास को फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन लुका मजूर ने 9-21, 13-21 से हारने के बाद रजत पदक जीता। उनके पदक जीतने से पेरिस पैरालंपिक में भारत की पदकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। बता दें कि सुहास 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। 41 वर्षीय सुहास 3 वर्ष पहले भी फ्रांस के लुकास माजूर से टोक्यो पैरालंपिक फाइनल में हार गए थे। पेरिस पैरालंपिक के तीरंदाजी स्पर्धा में भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने कांस्य पदक जीत लिया है। पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा ले रही 17 वर्षीय तीरंदाज शीतल देवी ने अपने जोड़ीदार राकेश कुमार के साथ मिक्स टीम कंपाउंड ओपन इवेंट में कांस्य पदक पर निशाना साधा। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के रोमांचक मैच में इटली की जोड़ी को हराया। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने US ओपन के मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। बोपन्ना ने इंडोनेशियाई की एलिडला सुतियादी के साथ मिलकर अंतिम 4 में जगह बनाई।
क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और एल्डिला की जोड़ी ने मैथ्यू एब्डन और बारबोरा क्रेजिकोवा की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराने में सफलता पाई। उन्होंने मुकाबले को 7-6, 2-6, 10-7 से अपने नाम किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ डीडी न्यूज़ की टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।